स्वागत है आप सभी का ज्ञानस्थली विद्यापीठ में। और ज्ञानस्थली विद्यापीठ की पूरी टीम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती है। और आज हम आप सभी के लिए इस एजुकेशन और ऑनलाइन पोर्टल पर लेकर आए हैं कि आपको मिशन अंकुर से संबंधित प्रपत्र किस प्रकार तैयार करने हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वाला वीडियो जिसमें मिस्टर चंगेज खान सर ने एफएलएन मिशन अंकुर पर बिल्कुल विस्तार से चर्चा की है, उस वीडियो को आप जरूर देखें। इस वीडियो को आप जरूर देखें, उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखें। तो आज हम इस वीडियो पर यह चर्चा करने वाले हैं कि आप प्रपत्र किस प्रकार से तैयार कर सकते हैं मिशन अंकुर से संबंधित, और उस मिशन अंकुर से संबंधित प्रपत्रों की फाइल किस प्रकार से तैयार करनी है, कौन कौन से प्रपत्र होने वाले हैं, और ये प्रपत्र आपको पीडीएफ के रूप में किस प्रकार मिल सकते हैं। यह सब कुछ जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, इस वीडियो को पूरा देखें। अगर आपने कहीं से भी इस वीडियो को स्किप किया तो कोई जानकारी छूट भी सकती है, तो पूरा वीडियो आप बारीकी के साथ देखें। आपको मिशन अंकुर से संबंधित प्रपत्रों से संबंधित कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आइए स्टार्ट करते हैं प्रपत्रों के बारे में संपूर्ण जानकारी। नमस्कार साथियों, मैं चंगेज खान, प्राथमिक शिक्षक, शासकीय प्राथमिक विद्यालय गुणावद, विकासखंड जिला रतलाम, मध्य प्रदेश से। आज हम हाजिर हैं एफएलएन मिशन अंकुर के महत्वपूर्ण विषय को लेकर, और वो महत्वपूर्ण विषय है एफएलएन मिशन अंकुर के अंतर्गत वर्ष भर में भरे जाने वाले प्रपत्र। तो पूरे वर्ष भर में हमें कौन कौन से प्रपत्र भरने हैं, वो सारे प्रपत्रों की जानकारी हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। और साथ ही हमारा ये प्रयास रहेगा कि ये सारे प्रपत्रों की पीडीएफ आपको उपलब्ध हो जाए। अब आप ये सारे पीडीएफ कैसे प्राप्त करेंगे, इसकी जानकारी के लिए आप वीडियो को अंत तक देखें। तो शुरुआत करते हैं हम सबसे पहले साप्ताहिक आकलन यानी कि रचनात्मक आकलन से। ये आपके सामने प्रस्तुत है रचनात्मक आकलन, विषय हिंदी का साप्ताहिक आकलन। ये पूरा फॉर्मेट आपके पास पीडीएफ में अवेलेबल हो जाएगा। ये प्रपत्र हर सप्ताह के छठे दिन भरा जाएगा। तो इस प्रपत्र की आप जब प्रिंट निकालेंगे तो प्रिंट निकाल के केवल एक प्रिंट निकालेंगे और उस पर बच्चों के नाम लिखने के बाद उसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेंगे। जैसे हिंदी में कुल 30 सप्ताह हैं, हिंदी में कुल 30 सप्ताह है मिशन अंकुर के अंतर्गत, पर ये 30 ही सप्ताहों में नहीं भरा जाएगा। ये आवधिक आकलन के सप्ताह को छोड़कर भरा जाएगा। मतलब ये जो 30 सप्ताह आपके पास शो हो रहे हैं, इसमें हिंदी के आवधिक आकलन के सप्ताह हैं 12, 18, 23 और 30। इन 4 सप्ताहों में ये प्रपत्र नहीं भरा जाएगा। मतलब 30 में से 4 सप्ताह छोड़ के बाकी आपको 26 में इसकी कॉपी करना है। 26 सप्ताहों में ये कॉपी भरी जाएगी। और इस प्रपत्र में कोई कन्फ्यूज़न ना हो, इसके लिए हमने अंत में एक नोट भी लिख दिया गया है। हर प्रपत्र के इसके अंत में आपको एक नोट मिल जाएगा। 20 बच्चों के लिए हमने ये तैयार किया है। ये आप इसको गौर से पढ़ लीजिएगा। इसके अंदर स्पष्ट उल्लेख है कि ये सप्ताह 1, 2, 3, 4, 5, 6 कौन कौन से सप्ताह में भरा जाएगा। ये हिंदी का प्रपत्र कक्षा 1 का। इसी प्रकार कक्षा 2 का हिंदी का प्रपत्र है, उसके भी यही रूल है। इनमें कोई मार्किंग नहीं देना है। हिंदी के प्रपत्र में, साप्ताहिक प्रपत्र में मार्किंग नहीं देना है। यहाँ बच्चों का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपको उस बिंदुओं के माध्यम से सिर्फ और सिर्फ सही और गलत का निशान लगाना है। सही और गलत का, ये बच्चे का यहाँ पे नाम लिखेंगे और ये सही है तो सही और गलत है तो गलत, ये आपको टिक करना है। साप्ताहिक आकलन में, साप्ताहिक आकलन में कोई मार्किंग नहीं होती। हिंदी के साप्ताहिक आकलन जो है वो 26 सप्ताहों तक चलेंगे।
कुल टोटल 30 सप्ताह हैं, उसमें से 12, 18, 23 और 31 सप्ताहों में ये आकलन प्रपत्र नहीं भरा जाएगा, पहली में भी और दूसरी में भी। इसके बाद आते हैं विषय गणित पे। तो गणित के अंदर जो रचनात्मक आकलन है वही साप्ताहिक आकलन है। जो रचनात्मक आकलन के एक नहीं बल्कि दो दो प्रपत्र हैं। ये देखिए, पहला प्रपत्र आपके सामने है। ये प्रपत्र की जो कॉपी है ये भी वही है, हर सप्ताह के अंत में ये इसको भरना है और आवधिक आकलन में ये छूट जाएंगे। मतलब गणित में 31 सप्ताह हैं, 31 सप्ताह में से 12वां सप्ताह, 18वां सप्ताह, 24वां सप्ताह और 31वां सप्ताह छूट जाएगा। बाकी 27 कॉपी इसकी करना है। तो कॉपी करने से पहले आप एक कॉपी निकाल के बच्चों के नाम पहले से लिख लीजिए और उसके बाद फ़ोटोकॉपी कराइए, ताकि आपको दोबारा इसकी कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसमें भी वही रूल्स है। पहला उद्देश्य आपका संख्या बोध है, दूसरा उद्देश्य संख्या पहचान, तीसरा उद्देश्य संख्या लेखन। जो उद्देश्य बच्चा पूरा कर लेता है उसके आगे आप राइट का निशान लगाएंगे। यदि उद्देश्य की पूर्ति उस सप्ताह की नहीं होती है तो आप उसके आगे क्रॉस का निशान लगा दीजिए। एक प्रपत्र तो ये है, और रचनात्मक आकलन के गणित विषय में 2 प्रपत्र हैं। एक और प्रपत्र है नीचे, इसमें भी आप नीचे नोट अगर पढ़ेंगे तो उसमें भी हमने लिख दिया है। ये नोट आप जब कॉपी करेंगे तो ये नोट आप पढ़ लीजिएगा। इस नोट पे हमने ये लिख दिया है कि इसमें कौन कौन से सप्ताहों में ये भरा जाएगा। उसके बाद रचनात्मक आकलन का है ये एक और फॉर्मेट अपने पास अवेलेबल है जिसमें बिंदु आपको दिख रहे हैं। ये भी, इसके भी वही रूल हैं। ये भी हर सप्ताह के अंत में आपको भरा जाना है और ये भी आवधिक आकलन के सप्ताह को छोड़ के बाकी सारे सप्ताहों में भरा जाएगा। मतलब इसकी भी कुल 27 कॉपी होगी। रचनात्मक आकलन कक्षा 2 के लिए, ये कक्षा 2 का फॉर्मेट ये है आपके पास, देख लीजिए। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो आपको पीडीएफ में भी उपलब्ध कराया जाएगा वीडियो के अंत में। आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। उसके बाद शिक्षक नियोजन रजिस्टर। ये शिक्षक नियोजन रजिस्टर के मुख्य बिंदु हैं: दिनांक, उद्देश्य, समय, मुख्य प्रश्न, अभ्यास सामग्री और रिमार्क। इसकी पीडीएफ निकालने की ज़रूरत नहीं है। ये एक आप सिंपल रजिस्टर लाएंगे और उस पर ये कॉलम आप बना लेंगे और कॉलम बनाने के बाद उसको शिक्षक नियोजन रजिस्टर का ये डेली लिखा जाएगा। रोज़ ही डे बाय डे प्रतिदिन लिखने की गई कार्रवाई है। ये था हमारा रचनात्मक आकलन। अब रचनात्मक आकलन के बाद मुख्य प्रपत्र आता है आवधिक आकलन। तो इसके बाद हम आपको आवधिक आकलन के सारे प्रपत्र, पहले विषय हिंदी के प्रपत्र आपके सामने शो करेंगे। तो अब प्रस्तुत है आवधिक आकलन के विषय हिंदी के प्रपत्र। ये है सप्ताह 12 कक्षा 1 विषय हिंदी। सप्ताह 12 कक्षा 1 विषय हिंदी। ये हिंदी का पूरा प्रपत्र है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इन प्रपत्र में भी बच्चे का नाम, माता का नाम और माता का नाम लिखने के बाद इसमें भी आपको मार्किंग नहीं करनी है। आपको मौखिक भाषा विकास और ध्वनि जागरूकता, इन दोनों में मार्किंग नहीं करनी है। उसके बाद वर्ण और शब्दांश पठन। ये देखिए, वर्ण और शब्दांश पठन, इसमें आपको हर एक शब्द लिखे हुए हैं, कुल कितने वर्ड पढ़े हैं, कुल 17 वर्ण, 8 शब्दांश जितने भी पढ़े हैं,
इसके आधार पे आपको अपना काम करना है। और अंत में ये यहाँ पर स्पष्ट भी करना है कि कुल 17 शब्दों में से कितने बच्चों ने 0 शब्द पढ़े हैं, कितने बच्चों ने 1 से लेकर 10 तक पढ़े हैं, कितने बच्चों ने 11 से लेकर 17 शब्द पढ़े हैं। तो इन कॉलमों में, इन जो कॉलम है, इस कॉलम के सारे ब्लॉक्स में राइट या क्रॉस का निशान न लगाते हुए बच्चों से सब प्रश्न शब्द पूछेंगे। जितने शब्द बच्चे ने सही पढ़े उनकी संख्या इन ब्लॉक्स में लिखी जाएगी। ये है कक्षा 1 विषय हिंदी का प्रपत्र, आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र। उसके बाद ये है कक्षा 2 हिंदी का सप्ताह 12 का प्रपत्र। यहाँ भी ध्यान रखने वाली बात यह है कि कुछ बिंदु जहाँ पे कुछ भी निर्देश नहीं है वहाँ पे आपको बच्चा अगर पूर्ण कर पाता है तो राइट का निशान, और बच्चा अगर पूर्ण नहीं करता है तो क्रॉस का निशान। जैसे ये जो हाईलाइट यहाँ पे किए गए हैं, इन ब्लॉक में अगर बच्चा पूरा कर लेता है तो राइट का निशान, नहीं कर पाता है तो क्रॉस का निशान। मार्किंग नहीं करना है। पर ये जो आगे वाले जो टॉपिक हैं, ध्यान रखने वाली बात है कि इनमें राइट और टिक का नहीं आएगा। इसमें आप जब इसके कॉलम के बिंदुओं को पढ़ेंगे तो बिंदुओं में स्पष्ट लिखा है कि 17 शब्द पढ़ना है, कुल 32 वर्ण पढ़ना है, 8 शब्दांश पढ़ना है, 12 शब्द पढ़ना है। बच्चे जितना पढ़ पाएगा उतनी की काउंटिंग इनमें होनी है, उतने शब्द इनमें लिखना है कि बच्चे कितने शब्द पढ़ रहा है। इन ब्लॉक्स में बच्चे कितने वर्ण पढ़ रहा है, इसमें कितने 8 शब्दांश है और इसमें कितने शब्द पढ़े, उन शब्दों की संख्या इसमें लिखना है। और इसके बाद सप्ताह 18 में भी यही है, पूरा पैटर्न वही के वही शब्द है। 18 पैटर्न ये देखिए आप, 18 का प्रारूप आपके सामने शो हो रहा है सप्ताह 18 का। फिर से एक बार कहना चाहूँगा आपको कि फॉर्मेट के अंदर सारे बिंदुओं को स्पष्ट लिखा गया है। जहाँ पे कुछ नहीं लिखा है और अंत के टोटल में सिर्फ कुल लिखा है, वहाँ पे उस बिंदु के सारे कॉलमों में राइट और क्रॉस का चिन्ह लगाना है। और जहाँ पे उल्लेख किया गया है कि कुल 27 वर्ण, कुल 7 शब्दांश, यहाँ बच्चों ने कितने पढ़े हैं शब्द वर्ण, उनकी संख्या लिखनी है। और उन संख्याओं को अंत में जोड़ के लिखना है कि इसमें से कितने बच्चे ऐसे हैं जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा, कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 1 से लेकर 15 अक्षर लिख दिए, 15 शब्द पढ़ दिए, और कितने बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 16 से 27 के बीच में शब्द पढ़े। सप्ताह 18 के बाद ये अपना तीसरा 17-18 का, एक कक्षा दूसरी का ये प्रपत्र आपके सामने हाजिर है। कक्षा सप्ताह 23 का भी ये प्रपत्र है। फिर बोलना चाहूँगा मैं आपको, हमारी मंशा सिर्फ ये प्रपत्र यहाँ बताने की नहीं है, बल्कि हम ये चाहते हैं कि ये सारे प्रपत्र आपके पास PDF में अवेलेबल हो जाएं, ताकि आप इनकी प्रिंट निकाल लें। इस वीडियो से ज़्यादा आप जब प्रिंट निकालेंगे, प्रिंट निकाल के जब ये बिंदु पढ़ेंगे तो सभी लोग शिक्षक हैं हम, बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। इसके बावजूद भी अगर कहीं कोई समस्या आती है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में मेरा नंबर मिल जाएगा। आप कभी भी किसी भी समय कांटेक्ट कर सकते हैं, किसी भी समस्या के लिए, किसी भी समस्या के समाधान के लिए या सुझाव के लिए।
ये सप्ताह 23 सप्ताह 23 कक्षा 2 विषय हिंदी आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र 3। अब मुझे नहीं लगता है कि आपको और ज़्यादा समझाने की ज़रूरत पड़ेगी। और इसके बाद सप्ताह 30 आकलन संकलन प्रपत्र 4। इस वर्ष शासन के आदेशानुसार कक्षा 1 और 2 की वार्षिक परीक्षाएं नहीं होंगी। वार्षिक परीक्षाओं के स्थान पर ये आकलन प्रपत्र 4 ही रखा जाएगा। हर 6 सप्ताह के बाद एक निश्चित अवधि तय कर रखिए। जैसे कि 1 से लेकर 11 सप्ताह तक रेडीनेस सप्ताह थे, 12वां सप्ताह आवधिक आकलन का रखा गया है। फिर 13 से लेकर 17 तक आप उस सप्ताह के साप्ताहिक मूल्यांकन होगा और 18वां फिर आवधिक आकलन सप्ताह रखा गया है, जो कि हिंदी में 18 है, गणित में 18 है और अंग्रेजी में ये 19वां सप्ताह रहेगा। अब इन प्रपत्रों से ये भी क्लियर हो जाएगा कि कौन सा आवधिक आकलन का सप्ताह है। ये देखिए सप्ताह 30 आवधिक आकलन का सप्ताह है। अगर आप इसके छोटे छोटे बिंदु सारे पढ़ेंगे तो आपको कहीं से कहीं तक कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये सप्ताह 23 कक्षा 2 इसके बाद अगली स्लाइड में हम लेके आने वाले हैं आवधिक आकलन प्रपत्र गणित विषय के। जो हिंदी विषय के हैं उनका नाम संकलन प्रपत्र है, आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र, क्योंकि इसमें कहीं भी मार्किंग नहीं हुई। मार्किंग सिर्फ इस बात की हुई है कि बच्चे ने कितने शब्द सही पढ़े हैं, कितने शब्द नहीं पढ़े हैं, बस काउंटिंग हुई है, मार्किंग नहीं हुई है। इसलिए इसका नाम आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र रखा गया है। अब अपने आते हैं अगला गणित विषय को लेके। गणित विषय है वो है आवधिक आकलन प्रपत्र। हिंदी में संकलन शब्द शामिल है, गणित में संकलन शब्द नहीं है, गणित में है आवधिक आकलन प्रपत्र। तो नाम से ही जाहिर है कि गणित में मार्किंग करनी है। ये देखिए स्लाइड पे सप्ताह 12 कक्षा 1 विषय गणित। गणित के आकलन प्रपत्र हर सप्ताह के 2-2 आकलन प्रपत्र होंगे गणित में। हिंदी में केवल 1 आकलन प्रपत्र था। 12वें सप्ताह का भी एक पहले का एक दूसरी का, 18वें सप्ताह का भी एक पहले का एक दूसरी का, 23वें सप्ताह का भी एक पहले का एक दूसरी का और 24वें सप्ताह का भी एक पहले का और एक दूसरी का। यहाँ गणित में साप्ताहिक आकलन में भी हिंदी में एक ही प्रपत्र था, जबकि गणित में 2 प्रपत्र थे। यहाँ भी आवधिक आकलन में भी गणित में 2 प्रपत्र रहेंगे। पहला प्रपत्र है आवधिक आकलन कक्षा 1 विषय गणित का पहला प्रपत्र है। ये इसमें देखिए क्रमांक है, विद्यार्थी का नाम है। अब इसमें हम स्पष्ट बिंदुओं में हमने कर रखा है कि संख्या बोध, ये कॉलम के यहाँ पे आपको ये 3 अंक दिख रहे हैं और ये पूर्णांक भी दिख रहे हैं। यहाँ जब अपने सप्ताह 12 की किताब से शीट बच्चे की चेक करेंगे, चेक करते समय हमें यहाँ मार्किंग भी देनी है। वो मार्किंग देनी है पूर्णांक संख्या बोध पूर्णांक 4 से होगा और बच्चा अगर उसमें से 3 अंक ले आता है तो वो पूर्ण माना जाएगा। अगर 3 अंक ले आता है तो वो पूर्ण माना जाएगा।
और 3 से अगर कम लाता है तो वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। अब हर बिंदु के अलग अलग पॉइंट हैं, पूर्णांक हैं, और हर बिंदु के अलग अलग प्राप्तांक भी है। संख्या बोध 4 में से बच्चे को 3 लाना अनिवार्य है। संख्या मान में 3 में से 2 लाना ज़रूरी है। संख्या नाम 5 में से 4 मतलब 5 संख्याएं पूछी जाएंगी, उसमें से 4 संख्याओं को सही बताना ज़रूरी है। शून्य की अवधारणा पूर्णांक 2 रहेंगे और 2 से 2 ही लाएगा तो ही पूर्ण माना जाएगा, अदरवाइज़ वो पूर्ण नहीं माना जाएगा। पहले और बाद की संख्या ये है अपने पास सप्ताह 12 कक्षा 1 विषय गणित का पहला प्रपत्र और सप्ताह 12 कक्षा 1 का दूसरा प्रपत्र, ये भी कक्षा 1 का ही है, क्योंकि गणित में हर सप्ताह के हर कक्षा के 2-2 प्रपत्र रहेंगे और हर दूसरे प्रपत्र में अंत में उस संबंधित सप्ताह के जो मूल्यांकन में लक्ष्य प्राप्त नहीं हुए उसका उल्लेख आपको अंत में करना है। सप्ताह 12 के बाद आते हैं सप्ताह 12 में ही कक्षा 2 का ये पहला प्रपत्र। अब यहाँ मुझे दोबारा समझाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती, आप समझ गए होंगे कि ये पूर्णांक और बिंदु के पीछे कोष्टक में लिखे अंक में क्या संबंध है। पूर्णांक से तात्पर्य है बच्चे की संबंधित सप्ताह के विषय में इतने पूर्णांक का ये बिंदु है और उसके बिंदु टॉपिक के पीछे जो अंक लिखे हैं कोष्टक में, इतने बच्चे को अंक लाना ज़रूरी है उसकी पूर्ण मानने के लिए। अगर उससे कम अंक लाता है तो वो पूर्ण नहीं है। ये सप्ताह 12 का पहला प्रपत्र और ये सप्ताह 12 गणित कक्षा 2 का दूसरा प्रपत्र। हर सप्ताह के दूसरे प्रपत्र के अंत में पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्यों का उल्लेख करना है। ये कक्षा 1 सप्ताह 18 का पहला प्रपत्र और ये कक्षा 1 का दूसरा प्रपत्र। दूसरे प्रपत्र के अंत में पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य का उल्लेख करना है। ये सप्ताह 18 कक्षा 2 का पहला प्रपत्र और ये कक्षा 18 2 का दूसरा प्रपत्र। हर आवधिक आकलन में हिंदी विषय का एक प्रपत्र रहेगा और गणित विषय के 2 प्रपत्र रहेंगे। ये सप्ताह 24 आवधिक आकलन ट्रैकर 3 कक्षा 1 का पहला प्रपत्र और ये आवधिक आकलन ट्रैकर का कक्षा 1 का गणित विषय का दूसरा प्रपत्र। सप्ताह 24 हिंदी में आवधिक आकलन में 23वां सप्ताह था, गणित में आवधिक आकलन में 24वां सप्ताह है। सप्ताह 31 गणित में जहाँ 30 सप्ताह की अवधि का पूरा विवरण दे रखा है, हिंदी में गणित में
कुल मिशन अंकुर में 21 सप्ताह की पाठ्य योजना तैयार की गई है। ये 31वां सप्ताह कक्षा 1 विषय गणित का दूसरा ट्रैकर, ये 31 सप्ताह कक्षा दूसरी का पहला प्रपत्र और ये 31वां सप्ताह कक्षा दूसरी का दूसरा प्रपत्र। वार्षिक परीक्षा में यही प्रपत्र मान्य किए जाएंगे। जिस प्रकार अभी अर्धवार्षिक परीक्षा का आयोजन नहीं हुआ है, जबकि शासन ने आदेश में स्पष्ट कर दिया था कि अर्धवार्षिक परीक्षा के स्थान पर जो हिंदी में आवधिक संकलन प्रपत्र 2 है, हिंदी अंग्रेजी गणित 3 में आकलन प्रपत्र 2 है, उसी को अर्धवार्षिक माना गया है। उसी प्रकार वार्षिक में हिंदी विषय का आवधिक संकलन प्रपत्र 30 और गणित के अंदर 31वां सप्ताह का आवधिक आकलन ट्रैकर रखा जाएगा और वर्ष भर हमें यही तैयार करके अपने इस शाला की फाइल में रखना है। हिंदी और गणित ये सारे प्रपत्रों की जानकारी आपको शिक्षक संदर्शिका में भी मिल जाएगी। इसके बाद हम आपके सामने लाते हैं अंग्रेजी विषय के प्रपत्र। यहाँ प्रस्तुत है अंग्रेजी विषय के प्रपत्र। यहाँ देखिए, अंग्रेजी विषय के प्रपत्र का भी नाम संकलन नहीं है, आकलन है। तो नाम से ही स्पष्ट है कि इसमें भी मार्किंग करना है। हिंदी के प्रपत्र में हमने मार्किंग नहीं की थी, अंक लिखे थे। कुछ कॉलम में अंक लिखने के निर्देश हैं, कुछ में राइट और क्रॉस का टिक करना है और कुछ में अंक लिखना है, पर वो अंक मार्क नहीं थे, वो काउंटिंग थे। बच्चे ने कितने शब्द पढ़े, कितने अक्षर पढ़े, ये काउंट थे। इसलिए हिंदी के आकलन प्रपत्र का नाम सिर्फ आकलन प्रपत्र न होकर आवधिक आकलन संकलन प्रपत्र है। पर गणित में ये सिर्फ आवधिक आकलन प्रपत्र था, क्योंकि वहाँ मार्किंग हुई। और अंग्रेजी में भी आवधिक आकलन प्रपत्र नाम है। मतलब यहाँ भी पूरा वही पैटर्न आपको देखने को मिलेगा। हर बिंदु में लिख रखा है पूर्णांक 3, पूर्णांक 3 मतलब ये वाले जो बिंदु हैं, रिसेप्टिव लैंग्वेज, फॉलोइंग डायरेक्शन 3 है। 3 पूर्णांक का है और बच्चे को 3 नंबर ही लाना है, तभी वो पूर्ण माना जाएगा। राइटिंग स्किल्स में देखेंगे, पूर्णांक 3 है और बिंदु के पीछे 2 लिखा हुआ है। मतलब 3 पूर्णांक में से अगर बच्चा 2 भी ले आता है तो उसको पूर्ण माना जाएगा। चूँकि पहले ही आपको बताया था कि गणित में आकलन ट्रैकर था और अंग्रेजी में भी आकलन ट्रैकर है। तो गणित में प्रपत्र हर सप्ताह के 2 थे, अंग्रेजी में भी 2 प्रपत्र रहने वाले हैं हर सप्ताह के। अर्थात सप्ताह 12 कक्षा 1ली गणित का ये पहला प्रपत्र और कक्षा 12 का ये दूसरा प्रपत्र। और हर दूसरे प्रपत्र के अंत में पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य का उल्लेख करना है। ये है सप्ताह 12 कक्षा 2 अंग्रेजी का पहला प्रपत्र और ये है कक्षा
2 अंग्रेजी का दूसरा प्रपत्र आवधिक आकलन ट्रेकर 1। इसके बाद आवधिक आकलन का दूसरा सप्ताह है। हिंदी में और अंग्रेजी में दूसरा सप्ताह जो था आवधिक आकलन का वो 18वां सप्ताह था। अंग्रेजी में यहाँ 19वां सप्ताह है। ये 19वां सप्ताह आवधिक आकलन ट्रेकर 2 का पहला प्रपत्र और ये दूसरा प्रपत्र। आवधिक आकलन कक्षा 2 का 19वें सप्ताह का पहला प्रपत्र और ये दूसरा प्रपत्र। यहाँ एक ही सप्ताह के 2 प्रपत्रों में ये उल्लेख नहीं किया है कि कौन सा पहला कौन सा दूसरा है। इस वीडियो में तो हम बताते चल रहे हैं कि ये सप्ताह 24 आवधिक आकलन ट्रेकर 3 कक्षा 1 का पहला प्रपत्र है और ये दूसरा प्रपत्र है। प्रिंट निकालने के बाद हर दूसरे प्रपत्र के आखिरी बिंदु की तरफ देख लीजिएगा। पुनः मूल्यांकन हर दूसरे प्रपत्र में ये बिंदु मिलेगा आपको, पुनः मूल्यांकन में अप्राप्त लक्ष्य। ये है सप्ताह 24 आकलन प्रपत्र कक्षा 2 अंग्रेजी का पहला प्रपत्र। ये सारे प्रपत्र यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो हिंदी के आवधिक आकलन के कक्षा 1 के 4 प्रपत्र हैं, कक्षा 2 के भी 4 प्रपत्र हैं, कुल 8 प्रपत्र हैं। और गणित में आवधिक आकलन के एक एक सप्ताह के 2-2 प्रपत्र हैं, तो कुल 4 सप्ताह के 8 प्रपत्र होंगे एक कक्षा के, अर्थात कक्षा 1 के भी 8 प्रपत्र और कक्षा 2 के भी 8 प्रपत्र, कुल प्रपत्र 16 रहेंगे। और अंग्रेजी में भी ऐसा कैसा 4 आवधिक आकलन, हर एक आवधिक आकलन के सप्ताह के 2 प्रपत्र हैं, तो 4 सप्ताह के 8 प्रपत्र, 8 पहली में 8 दूसरी में, और इनकी एक ही कॉपी करना है। और रचनात्मक आकलन साप्ताहिक आकलन के बारे में शुरू में दिया गया था, वो एक सप्ताह का एक ही प्रपत्र है हिंदी का, और गणित के 2 है। और अंग्रेजी का रचनात्मक आकलन का प्रपत्र नहीं है, तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नहीं भरना है, क्योंकि मुझे भी मिशन अंकुर के सारी साइटें सारी चीज़ें मैंने तलाश कर ली। अंग्रेजी का साप्ताहिक आकलन का प्रपत्र का फॉर्मेट अवेलेबल नहीं है। अगर हुआ तो मैं इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा। अब ये सारे प्रपत्र शो होने के अब बात आती है शिक्षक ट्रेकर की। तो शिक्षक ट्रेकर आपकी पीडीएफ भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। ये शिक्षक ट्रेकर है, ये आपको इसकी प्रिंट निकाल के अपने शाला की दीवार पे या सूचना पटल पे आप चिपका दें, और चिपकाने के बाद जैसे आपके दिन पूरे होते जाएं, ऐसे आप उसमें राइट का निशान लगाते जाएं प्रति दिवस। जैसे सप्ताह पूरा हो गया, आपने यहाँ सप्ताह का निशान लगा दिया। उसी प्रकार दूसरे सप्ताह का दिन स्टार्ट करेंगे। जैसे 6 दिन पूरे हो गए, दूसरा सप्ताह क्लियर हो। इस प्रकार से ये गणित की ट्रेकर शीट भरी जाएगी। ये हिंदी की ट्रेकर शीट भरी जाएगी और गणित की भी ट्रेकर शीट ऐसे भरी जाएगी, जिसकी पीडीएफ भी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक में आपको मिल जाएगा। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। सारी जानकारी, सारे प्रपत्रों के बारे में आपको सारी जानकारी मिल चुकी होगी, शिक्षक ट्रेकर से संबंधित जानकारी मिल सकी होगी। और अब आपको अगर ये सारे
प्रपत्र जो है अगर पीडीएफ के रूप में चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने एक लिंक दे रखी है गूगल ड्राइव की। उस डिस्क्रिप्शन लिंक को ओपन करें और उस गूगल ड्राइव जो लिंक है उस पर क्लिक करें। सारे प्रपत्र आपके सामने शो होंगे और आप उन्हें डाउनलोड करके अपने डिवाइस में सेव कर लें और आप उन्हें प्रिंट निकाल सकते हैं। और प्रिंट निकालने के बाद उन पर नाम लिखकर, बच्चों के नाम लिखकर हर एक प्रपत्र पर उनकी फोटोकॉपी अवश्य करवा लें, ताकि आपको हर बार इस पीडीएफ प्रिंट निकलवाने की आवश्यकता नहीं हो। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो स्क्रीन पर आपको हमारे नंबर दिख रहे हैं, आप इन नंबर में से किसी पर भी संपर्क कर सकते हैं। और सबसे पहली बात, महत्वपूर्ण बात, कि आप डायरेक्ट मिस्टर चंगेज खान सर से बाय व्हाट्सएप, बाय कॉल संपर्क कर सकते हैं, जो मिशन अंकुर से संबंधित आपको संपूर्ण जानकारी अवेलेबल करवा देंगे। और आप अगर इन प्रपत्र, ये आपसे लिंक के माध्यम से अगर ये प्रपत्र आपसे डाउनलोड नहीं होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर डाल दें, जिससे हम आपको ये प्रपत्र सारे जो हैं स्पेशली व्हाट्सएप कर देंगे इनकी पीडीएफ। तो उम्मीद है आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। और हमारा अगला वीडियो अब ये होने वाला है कि हम इन प्रपत्रों को फिलअप कैसे करेंगे, हम इन प्रपत्रों को कैसे भरेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारा ये वीडियो चैनल जो है अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि आने वाले समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपके पास आ जाएं। इसके अलावा अगर आप किसी भी स्कूल विद्यालय के 9 से 12 तक के बच्चे से जुड़े हुए हों तो उन बच्चों को इस चैनल के बारे में बताएं, ताकि उन बच्चों के पास जो इंपॉर्टेंट वीडियोस जो हमारे आ रहे हैं हर 9, 10, 11, 12 के हर एक टॉपिक के ऊपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो आ रहे हैं, जिसमें हम सारा जो 9, 10, 11, 12 के बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं उनके वीडियो बनाकर हम अवेलेबल करवा रहे हैं बच्चों के लिए, तो वे उन वीडियो के माध्यम से अपनी तैयारी जो है बेहतर कर सके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और आपका साथ इसी प्रकार बनाए रखें।